ओम शांति। 3/5/2024। मीठे बच्चे, इस दुखधाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुखधाम जाना है। प्रश्न है, बाप बच्चों को कौन सी एक छोटी सी मेहनत देते हैं? बाबा कहते हैं, बच्चे, काम महाशत्रु है, इस पर विजय प्राप्त करो। यही तुम्हें थोड़ी सी मेहनत देता हूँ। तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है। पतित से पावन अर्थात पारस बनना है। पारस बनने वाले पत्थर नहीं बन सकते। तुम बच्चे अभी गुल बनो तो बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। गुल माना फूल को कहते हैं। इतने हल्के बनो फूलों की तरह कि बाबा तुम्हें नैनों पर बिठाकर साथ में ले जाए। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, यह तो बच्चे ज़रूर समझते हैं कि हम ब्राह्मण ही हैं जो देवता बनेंगे। यह पक्का निश्चय है ना? टीचर जिसको पढ़ाते हैं ज़रूर आप समान बना देते हैं। यह तो निश्चय की बात है। कल्प कल्प बाप आकर समझाते हैं, हम नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाते हैं। सारी दुनिया को बनाने वाला कोई तो होगा ना। बाप स्वर्गवासी बनाते हैं, रावण नरकवासी बनाते हैं। इस समय है रावण राज्य, सतयुग में है राम राज्य। राम राज्य की स्थापना करने वाला है तो ज़रूर रावण राज्य की स्थापना करने वाला भी होगा। राम भगवान को कहा जाता है। भगवान नई दुनिया स्थापन करते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना ही असंभव समझते हैं। ज्ञान बहुत सहज है, लेकिन पारस बुद्धि बनने के लिए कौन सी सब्जेक्ट चाहिए? ऊपर बोला ना, छोटी सी मेहनत, काम जीते जगत जीत। तो उसके लिए कितना योग बल चाहिए? महादेव ने कितनी तपस्या की, तब तीसरा नेत्र खुला तो कामदेव भस्म हो गया। तो कोई ऐसे हैं, ज्ञान तो बहुत सहज है, कोई बड़ी बात नहीं, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो पारस बुद्धि होना असंभव समझते हैं। नरकवासी से स्वर्गवासी बनने में बड़ी मेहनत लगती है, क्योंकि माया का प्रभाव है। कितने बड़े बड़े मकान 50 मंजिल 100 मंजिल के बनाते हैं। स्वर्ग में कोई इतनी मंजिल नहीं होती, आजकल यहाँ ही बनाते रहते हैं। तुम समझते हो सतयुग में ऐसे मकान नहीं होते जैसे यहाँ बनाते हैं। बाप कुछ समझाते हैं, इतना छोटा झाड़ सारे विश्व पर होता है तो वहाँ मंजिलें आदि बनाने की दरकार ही नहीं। इतनी थोड़ी सी आत्माएं और इतना बड़ा विश्व, तो वहाँ मंजिलें बनाने की दरकार नहीं। ढेर की ढेर ज़मीन पड़ी रहती है, यहाँ तो ज़मीन है नहीं, इसीलिए ज़मीन का दाम कितना बढ़ गया है। वहाँ तो ज़मीन का भाव लगता ही नहीं, न म्यूनिसिपल टैक्स आदि लगता है। जिसको जितनी ज़मीन चाहिए ले सकता है। वहाँ तुमको सब सुख मिल जाते हैं, सिर्फ एक बाप की इस नॉलेज से। मनुष्य 100 मंजिल आदि जो बनाते हैं उसमें भी पैसे आदि तो लगते हैं ना, वहाँ पैसे आदि लगते ही नहीं। अथाह धन रहता है, पैसे का कदर नहीं। ढेर पैसे होंगे तो क्या करेंगे? सोने हीरे मोतियों के महल बनाते हैं। बहुत हैं धन सोने हीरे, तो क्या उसको यूज़ करें? अभी तुम बच्चों को कितनी समझ मिली है? समझ और बेसमझ की ही बात है। सतो बुद्धि और तमो बुद्धि। सतो प्रधान स्वर्ग के मालिक, तमोगुणी बुद्धि नर्क के मालिक। यह तो स्वर्ग नहीं है, यह है रौरव नर्क। इसलिए बहुत दुखी हैं, इसलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं। कितना माथा मारते हैं भगवान को। पहले क्या बोला? तुम ही तो मुझे बुलाते हो कि आकर हमें क्या दो? कल बताया था ना, मौत दो। फिर खुद ही भूल जाते हो कि हमने ही बुलाया है। फिर वो ऐसे ऐसे करता है तो बाबा ऐसा कैसे? भूल जाते हो बुलाने के बाद। बहुत दुखी हैं, इसीलिए पुकारते हैं भगवान को, फिर भूल जाते हैं। कितना माथा मारते, कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं कि एकता हो जाए।
परंतु तुम बच्चे समझते हो यह आपस में मिल नहीं सकते। यह सारा झाड़ जड़ जड़ी भूत है, फिर नया बनता है। तुम जानते हो कलयुग से सतयुग कैसे बनता है। यह नॉलेज तुमको बाप अभी ही समझाते हैं। सतयुगवासी सो फिर कलयुगवासी बनते हो, फिर तुम संगमवासी बन सतयुगवासी बनते हो। कहेंगे इतने सब सतयुग में जाएंगे? नहीं, जो सच्ची सत्य नारायण की कथा सुनेंगे वही स्वर्ग में जाएंगे। कौन सी कथा? क्या होती है सत्य नारायण की कथा? मालूम है क्या होती है सत्य नारायण की कथा? जो सत्यनारायण बनता है तो उसकी भी तो कोई जीवन कहानी होती होगी ना, कहीं से तो शुरू करते होंगे ना, तो वो कथा हो गई। वो कैसी कथा सुनाते हैं? हाँ हाँ, ब्राह्मण भी तो ऐसे ही सुनाते हैं ना। लेकिन बाबा कह रहे हैं सतयुग में वही जाएंगे जो सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनेंगे, वही स्वर्ग में जाएंगे। क्योंकि सुनेंगे तो फिर क्या करेंगे? फॉलो करेंगे ना। फॉलो करने के लिए जिसको फॉलो करना है वो चाहिए ना आपको सामने। फॉलो ब्रह्मा बाप, तो जीवन कहानी होगी, कथा होगी, तभी तो आप उसको फॉलो करेंगे। बाकी सब शांति धाम में चले जाएंगे, दुख धाम तो होगा ही नहीं। तो इस दुख धाम को जीते जी तलाक दे देना चाहिए। बाप युक्ति तो बताते ही हैं, माना जीते हो अभी इसी पुरानी दुनिया में, देहभान में जी रहे हो अभी भी, तो भी उसको जीते जी तलाक दे देना है। जब देहभान छूट गया, दुनिया का ही विनाश हो गया, फिर छोड़ दिया तो उसको छोड़ना थोड़ी कहेंगे, वो तो छुड़ाया गया आपसे। जीते जी उसको तलाक देना। बाप युक्ति तो बताते हैं कैसे तुम तलाक दे सकते हो। हर एक को पर्सनल युक्ति मिलती है कैसे तुम तलाक दे सकते हो, सब नहीं। इस सारी सृष्टि पर देवी देवताओं का राज्य था, अब फिर बाप आते हैं स्थापन करने। हम उस बाप से विश्व का राज्य ले रहे हैं। ड्रामा प्लान अनुसार चेंज ज़रूर होनी है। करो, तुम चाहो या ना चाहो, पसंद करो या ना करो। हर एक को पर्सनल युक्ति बताते हैं कैसे तलाक दो। फिर भी क्या बोला? ड्रामा प्लान अनुसार चेंज ज़रूर होनी है। यह है पुरानी दुनिया, इसको सतयुग कैसे कहेंगे? परंतु मनुष्य बिल्कुल समझते नहीं कि सतयुग क्या होता है। बाबा ने समझाया है, इस नॉलेज के लिए लायक वह हैं जिन्होंने बहुत भक्ति की है, उन्हें ही समझाना चाहिए। बाकी जो इस कुल के होंगे नहीं, वह समझेंगे नहीं। तो फिर ऐसे ही टाइम वेस्ट क्यों करना चाहिए? हमारे घराने के ही नहीं हैं तो कुछ भी मानेंगे नहीं। कह देते हैं आत्मा क्या, परमात्मा क्या, यह मैं समझना ही नहीं चाहता हूँ। तो ऐसे के साथ मेहनत क्यों करनी चाहिए? बाबा ने समझाया है, ऊपर में लिखा हुआ है भगवान वाच, मैं आता ही हूँ कल्प कल्प पुरुषोत्तम संगम युग पर और साधारण मनुष्य तन में। जो अपने जन्मों को नहीं जानता है मैं बतलाता हूँ। पूरे 5000 वर्ष का पार्ट किसका होता है हम बता देते हैं। जो पहले नंबर में आया है उनका ही पार्ट होगा ना। श्री कृष्ण की महिमा भी गाते हैं, फर्स्ट प्रिंस ऑफ सतयुग। वही फिर 84 जन्मों के बाद क्या होगा? फर्स्ट बैगर। कैसा बैगर? बैगर टू प्रिंस, फिर प्रिंस टू बैगर। तुम समझते हो प्रिंस टू बैगर कैसे बनते हैं? जब पूरा ही देहभान छूट गया, बुद्धि में कुछ भी याद ना रहा, तो क्या बन गए? बैगर बन गए ना। फिर बाप आकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। जो हीरे जैसा है वही फिर कौड़ी जैसा बनते हैं। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना। सबसे ज़्यादा जन्म कौन लेते हैं यह तुम समझते हो। पहले पहले तो श्री कृष्ण को ही मानेंगे, उनकी राजधानी है। बहुत जन्म भी उनके होंगे, यह तो बहुत सहज बात है। परंतु मनुष्य इन बातों पर ध्यान नहीं देते। बाप समझाते हैं तो वंडर खाते हैं। बाप एक्यूरेट बताते हैं, फर्स्ट सो लास्ट।
फर्स्ट हीरे जैसा, लास्ट कौड़ी जैसा। फिर हीरे जैसा बनना है, पावन बनना है। इसमें तकलीफ क्या है? पारलौकिक बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं, काम महाशत्रु है। तुम पतित किससे बने हो? विकार में जाने से। इसलिए बुलाते भी हैं पतित पावन आओ, क्योंकि बाप तो एवर पारस बुद्धि है, वह कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ। किसका? बाप क्या है? एवर पारस बुद्धि, वह कभी पत्थर बुद्धि नहीं बनते। कनेक्शन ही उनका और पहले नंबर जन्म लेने वाले का हुआ। प्रवेश किया ना, तो क्या हुआ? पहले पहले कनेक्शन, एक जो सदा ही पारस बुद्धि है और इसको एक जिसको पहले पहले पारस बुद्धि बनना है। देवताएं तो बहुत होते हैं, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं। क्रिश्चियन लोग कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, वह फिर भी पिछाड़ी को आए हैं ना, तो उनकी ताकत है। क्रिश्चियंस पिछाड़ी में आए हैं, इस्लामी बौद्धि पहले आ गए, तो फिर भी उनमें कुछ ना कुछ क्या रहती है? ताकत। तो भारत वाले सारा अकल कहीं से लेते हैं? विदेशियों से सीखते हैं ना, क्योंकि उन्हों की फ्रेश बुद्धि है, वृद्धि भी उन्हों की है। सतो रजो तमो में आते हैं ना। तुम जानते हो सब कुछ विलायत से ही सीखते हैं। यह भी तुम जानते हो सतयुग में महल आदि बनने में कोई टाइम नहीं लगेगा। एक की बुद्धि में आया फिर वृद्धि होती जाती है। हाँ, महल आदि बनने में कोई भी, चाहे स्थूल महल हो चाहे संगठन रूपी किले हो, एक की बुद्धि में टच हुआ और क्या होगा आगे चल के? तो साक्षात्कार की लीला होगी ना, घर बैठे ही टच होगा, तो टाइम नहीं लगेगा, वृद्धि होती जाती है। एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं। क्या? एक महल बना के फिर एक के बाद एक ढेर बनते जाते हैं, बोला है ना बेहद ने। एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार हुआ तो एक दूसरे को खींचते हुए 108 की माला का संगठन बन जाएगा। तो ये ढेर ही तो हो गई ना माला की। एक की बुद्धि में आया फिर वृद्धि होती जाती है, एक बनाकर फिर ढेर बनाते जाते हैं, बुद्धि में आ जाता है ना। साइंस वालों की बुद्धि तुम्हारे पास ऊंच हो जाती है, झट महल बनाते रहेंगे। यहाँ मकान या मंदिर बनाने में 12 मास लग जाते हैं। यहाँ कितना टाइम लगता है? मकान या मंदिर बनाने में 12 मास। वहाँ तो इंजीनियर आदि सब होशियार होते हैं। वह है ही गोल्डन एज, पत्थर आदि तो होंगे ही नहीं। अभी तुम बैठे हो, ख्याल करते होंगे हम यह पुराना शरीर छोड़ेंगे, फिर घर में जाएंगे, वहाँ से फिर सतयुग में योग बल से जन्म लेंगे। मन आपका प्रत्यक्षता कैसे होगी? योग जब परिपक्व होगा तो ऑटोमेटिक जिसकी आत्मा परिपक्व होगी उसकी साक्षात्कार की लीला शुरू हो गई। तो प्रत्यक्षता रूपी जन्म तो हुआ, लेकिन योग बल जब क्या हो गया? परिपक्व हो गया। बच्चों को खुशी क्यों नहीं होती? चिंतन क्यों नहीं चलता? जो मोस्ट सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हों का चिंतन ज़रूर चलता होगा। जैसे बैरिस्टरी पास करते हैं तो बुद्धि में चलता है ना कि हम यह करेंगे यह करेंगे। तुम भी समझते हो हम यह शरीर छोड़ जाकर यह बनेंगे। याद से ही तुम्हारी आयु वृद्धि को पाएगी। अभी तो बेहद बाप के बच्चे हैं, यह ग्रेड बहुत ऊंची है। तुम ईश्वरीय परिवार के हो, उनका कोई और संबंध नहीं है। भाई बहन से भी ऊंच चढ़ा दिया। क्या करो? क्या समझो? भाई भाई समझो। यह बहुत प्रैक्टिस करनी है। क्या समझने की? क्या समझने की? भाई भाई समझने की। भाई का निवास कहाँ है? इस तख्त पर अकाल आत्मा रहती है। यह तख्त सभी आत्माओं के सड़ गए हैं। सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। जहाँ आत्मा रहती है, स्मृति नहीं है उसको कि मैं कौन हूँ। सबसे जास्ती तुम्हारा तख्त सड़ गया है। आत्मा इस तख्त पर विराजमान होती है। भ्रुकुटी के बीच में क्या है? यह बुद्धि से समझने की बातें हैं। आत्मा बिल्कुल सूक्ष्म है, स्टार मिसल है। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ। मैं फिर तुमसे बड़ा थोड़े ही हूँ,
तो तुमको ऐसे कॉम्प्लेक्स ना फील हो कि बाबा बड़ी बिंदी हम छोटी, तो मैं कोई तुमसे बड़ा नहीं हूँ। बाप भी कहते हैं मैं भी बिंदु हूँ। तुम जानते हो हम शिव बाबा की संतान हैं, अब बाप से वर्षा लेना है, इसलिए अपने को भाई भाई आत्मा समझो। बाप तुमको सम्मुख पढ़ा रहे हैं, आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। क्यों कशिश क्यों होती जाएगी आगे चल के? जैसे जैसे भाई भाई बोला ना स्थिति, लौकिक में भी क्या होता है, बच्चों को वर्षा मिलता है, तो बच्चा माना पुरुष, आत्मा क्या है? पुरुष। तो आत्मा आत्मा भाई भाई माना आत्मा को उस स्वरूप में टिकाना, मेल फीमेल दोनों भान से जैसे अलग हो गई। आगे चल और ही कशिश होती जाएगी। यह विघ्न भी ड्रामानुसार पढ़ते रहते हैं, विघ्न भी पढ़ते रहेंगे और तुम्हारी कशिश भी बढ़ती जाएगी। अभी बाप कहते हैं तुमको पतित नहीं होना, यह ऑर्डिनेंस है। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े हैं, विकार बिगर रह नहीं सकते। जैसे गवर्नमेंट कहती है शराब नहीं पियो, तो शराब बिगर रह नहीं सकते। फिर उनको ही शराब पिलाए डायरेक्शन देते हैं, फलानी जगह बॉम्ब सहित गिर जाओ। कितना नुकसान होता है। जो नहीं मानते उन कहते हैं शराब ना पियो, फिर भी नहीं मानते, तो गवर्नमेंट उनसे क्या कराती है? विनाश। कि अब तुम नहीं छोड़ सकते तो क्या करो, बॉम्ब सहित शराब पी के और बॉम्ब सहित किसी स्थान पे गिर जाओ। होते हैं ना आत्मघाती जो लोग जो नहीं छोड़ सकते, तो बाबा भी कहते हैं यहाँ जो पवित्र नहीं बन सकते, तो बाबा उनसे क्या काम लेते हैं? विनाश का। इम्प्योरिटी से क्या होता है? विनाश। कितना नुकसान होता है। तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बनते हो, कोई चक्कर नहीं लगाते, बैठे बैठे ही क्या होता है? विश्व का मालिक। कोई चक्कर लगाने की जरूरत है? सेवा की भाग दौड़। बाबा क्या कह रहे हैं? बैठे बैठे विश्व का मालिक, बैठे बैठे सोते सोते नहीं। वहां फिर वहां बैठे बैठे बॉम्ब्स छोड़ते हैं। आप बैठे बैठे योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, और वो क्या करते हैं? बैठे बैठे बॉम्ब्स छोड़ते रहते हैं। कौन से बॉम्ब्स? ग्लानि के बॉम्ब्स भी छोड़ते रहते हैं, दूर बैठे बैठे, जिनको और कुछ काम नहीं है, खुद को तो उनको पवित्र बनना नहीं है, तो ग्लानि के बॉम्ब्स भी छोड़ते हैं, सारे विश्व के विनाश के लिए। कैसी चटा भेटी है। तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। वो कैसे करना है वो आप देखो, लेकिन कैसे भी करके, इमरजेंसी आ गई जैसे। इसमें हठ योग करने या आसन आदि लगाने की भी बात नहीं है, क्योंकि याद आपको मन बुद्धि से करना है, इसमें शरीर का कोई रोल ही नहीं है। बाबा कोई भी तकलीफ नहीं देते, कैसे भी बैठो सिर्फ तुम याद करो। याद करो कि हम मोस्ट बिलव्ड बच्चे हैं। क्या है? मोस्ट बिलव्ड बच्चे हैं बाप के, तो इसलिए तुम कैसे भी बैठो सिर्फ याद करो। तुमको बादशाही ऐसे मिलती है जैसे माखन से बाल। गाते भी हैं सेकंड में जीवन मुक्ति। कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो। पवित्र होने बिगड़ जाएंगे कैसे? नहीं तो सजाएं खानी पड़ेंगी। जब धर्मराज के पास जाएंगे तब सबका हिसाब किताब चुकतू होगा। जितना पवित्र बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे। अरे वाह, अच्छा हुआ आपकी रोटी खाना बंद हो गई। जो इम्प्योर है वो क्या खाएंगे? अभी खाओगे सूखा रोटला कोई गलती से भी? जो इम्प्योर रहेंगे वो सूखा रोटला, जैसे नहीं कोई उसमें नमी ही नहीं है ज्ञान की, ऐसे ही बस सूखा सूखा, ऐसे याद होती है ना कभी कभी, कैसी सूखी सूखी, कोई उसमें रस नहीं है, बस ऐसे बैठे हैं जड़। हाँ, रूखा सूखा गरीब लोग खाते हैं। जितना बाप को याद करेंगे पाप कटेंगे, इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। भले घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। यह है माया को वश करने का मंत्र, मन मना भव। यह मंत्र मिला फिर भले घर जाओ, मुख से कुछ बोलो नहीं। अलफ और बे बादशाही को याद करो। तुम समझते हो बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुनाते हैं।
भोजन पर बैठता हूँ। अच्छा, हम बाबा को याद कर खाते हैं। जैसे बैठते हैं तो क्या संकल्प लेते हैं, हम बाबा को याद करके खाते हैं। फिर क्या होता है, फिर भूल जाता हूँ, फिर झट भूल जाता हूँ। बाबा तो पूरा ही सच बताते हैं, फिर झट भूल जाता हूँ। बच्चे सोचते हैं हम तो निरंतर याद में ही रहते हैं, और बाबा क्या कह रहे हैं कि मैं भी झट ही भूल जाता हूँ, ताकि बच्चे थोड़ा अपनी लाइन पे रहें। क्योंकि गाया जाता है जिनके मत्थे मामला, कितना ख्याल करना पड़ता है। फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद करना है। ये बाबा की बड़ी मुसीबत है। बच्चे शिव बाबा को याद करें और ब्रह्मा बाबा को ये मुसीबत, कोई अच्छी सर्विस करे तो उसको भी याद प्यार दो, उसका उमंग उत्साह बढ़ाओ, ये कुछ भी रहता है ना। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तुमको भी कहते हैं। इस शरीर में जो आत्मा विराजमान है उनको याद करो। यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, बाप वहाँ से नीचे आए हैं। तुम सबको कहते भी हो भगवान आया है, परंतु समझते नहीं। युक्ति से बताना पड़े। हद और बेहद के दो बाप हैं। अब बेहद का बाप राजा ही दे रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश होता है। बाप कहते हैं मामेकम याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाए। यह योग अग्नि है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। यह तरीका बाप ने ही बताया है। तुम बच्चे जानते हो, बाप सबको गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। कौन से नयन, कौन से नयन? आपके वाले नयन, ज्ञान के नयन। बाबा ने बोला आत्माओं को ले जाते हैं। समझते हो, जाना तो जरूर है। उनसे पहले क्यों ना बाप से वर्षा तो ले ले। कमाई भी बहुत भारी है, बाप को भूलने से फिर घाटा भी बहुत है। पक्के व्यापारी बनो। बाप को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी, फिर भूलने से क्या होगा, उतना घाटा भी होगा। याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी, फिर एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। यह आदत पक्की डालनी पड़े। अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाए। शिवालय में चले जाएंगे। चंद्रकांत वेदांत में भी यह कथा है। नाव कैसे चलती है, बीच में उतरते हैं, कोई चीज़ में दिल लग जाती है तो स्टीमर चला जाता है। नाव में बैठे हैं, बीच में कोई चीज़ देखी, उतर के चले गए लेने के लिए, बुद्धि गई ना उस तरफ, तो क्या हो गया, स्टीमर चला जाता है। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र फिर भी बनेंगे, तुम पढ़ेंगे। फिर जब बाबा आएंगे तो यह सब छोड़ देंगे। बाबा आते हैं सबको ले जाने। भारत का उत्थान और पतन कैसे होता है, कितना क्लियर है। यह सांवरा और गोरा बनता है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, पॉइंट टू बी हाईलाइटेड। क्या, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। एक तो नहीं बनता कि एक ही बनता है, क्या कहते हो? अच्छी, ये अच्छा जवाब है, आगे पढ़ते। एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, और सारे ही कैसे बन जाएंगे? ब्रह्मा सो विष्णु की बात है, फिर यादगार में भी तो होना चाहिए। भक्ति मार्ग में कोई यादगार होना चाहिए। विष्णु के अवतार भक्ति मार्ग में दो ही बताते हैं, एक राम अवतार, एक कृष्ण अवतार। ज़्यादा से ज़्यादा 10 अवतार और उससे ज़्यादा 24 अवतार। तो उससे ज़्यादा कैसे हो जाएगा? 4 या 5 मुख। तो फिर कैसे होगा? यादगार भी तो होना चाहिए ना। एक तो सिर्फ नहीं बनता है ना, यह सारी समझानी है। श्री कृष्ण की भी समझानी है, गोरा और सांवरा। स्वर्ग में जाते हैं तो नर्क को लात मारते हैं, ये निशानी है। स्व स्थिति में गए तो नर्क को क्या मारेंगे? लात मारेंगे। परवाह ही नहीं पुरानी लोकलाज की। यह चित्र में क्लियर है ना। तो जो जो लात मारते जाएंगे तो ब्रह्मा सो विष्णु बनेंगे ना, उस लाइन में तो आ ही जाएंगे। श्री कृष्ण ने लात मारी तो फिर इस लाइन में पहले पहले आ गए ना विष्णु बनने की। राजाई के चित्र भी तुम्हारे बनाए थे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए सार है, बाप के ऑर्डिनेंस को पालन करने के लिए
हम आत्मा भाई भाई हैं, भ्रुकुटी के बीच में हमारा निवास है। हम बेहद बाप के बच्चे हैं, हमारा यह ईश्वरीय परिवार है। इस स्मृति में रहना है। देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है। दूसरा है धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए अपने सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं, ताकि धर्मराज को आपकी मदद ना करनी पड़े। किस लिए? हिसाब किताब चुकतू करने में। खुद ही योग बल से अपने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। माया को वश करने का जो मंत्र मिला है, कौन सा? उसको याद रखते सतो प्रधान बनना है। वरदान है बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा के बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भाव। अभी ये आवश्यकता पड़ने वाली है ना, ड्रामा की बिंदी लगाना आपको दूसरों को भी सिखाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रामा में बहुत कुछ ऐसा आएगा जो उनकी कल्पना में भी नहीं है। तो खुद को पहले अभ्यास करना है, फिर खुद बिंदी रूप में स्थित रहे, औरों को भी ड्रामा की बिंदी की स्मृति दिलाने वाले विघ्न विनाशक भाव। क्या भाव? विघ्न विनाशक। जो बच्चे किसी भी बात में क्वेश्चन मार्क नहीं करते, सदा बिंदी रूप में स्थित रहे, हर कार्य में औरों को भी ड्रामा की बिंदी स्मृति में दिलाते हैं। ये निशानी है। खुद के अंदर भी कोई क्वेश्चन नहीं। ड्रामा में जो भी सीन आई, मालूम है इसके पीछे कुछ ना कुछ कल्याण है। उन्हें ही क्या टाइटल मिलता है? विघ्न विनाशक। वह औरों को भी समर्थ बनाकर सफलता की मंजिल के समीप ले आते हैं। वह हद की सफलता की प्राप्ति को देख खुश नहीं होते, लेकिन बेहद के सफलता मूर्त होते हैं। सदा एक रस एक श्रेष्ठ स्थिति में स्थित रहते हैं। वह अपनी सफलता की स्वयं स्थिति से असफलता को भी परिवर्तन कर देते हैं। हद की सफलता में सिर्फ खुश नहीं होते, बेहद लक्ष्य रखते हैं कि छोटी मोटी उपलब्धि हो गई, मान मिल गया, स्टूडेंट बढ़ गए, इन सब चीज़ों में वो कभी खुश नहीं होते। उनको बेहद का लक्ष्य सामने रहता है। स्लोगन है दुआएं लो और दुआएं दो तो बहुत जल्दी माया जीत बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।